नमस्कार बच्चों, स्कूल मेड इजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की इस कक्षा में हम आज कक्षा 8 का सेकंड चैप्टर लेंगे जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। इसका उत्तर होगा, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसी कारण लेखक भी उन्हें बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता। तो इसमें यह बताया गया है कि जब लेखक गांव जाता था अपने मामा के, उसका एक कारण था कि वह वहाँ पर बदलू काका से मिलने जाता था। यानी जो बदलू काका थे वह लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे और लेखक को उनसे अत्यधिक लगाव था, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसका कारण क्या था? क्योंकि वह उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ बना कर देता था जो सभी बच्चों का मन मोह लेती थी। उसी चाव में वह बार बार मामा के गांव जाते थे। मामा के गांव में बदलू को बदलू काका बुलाते थे सभी के लोग, यानी बच्चे बूढ़े सभी उसे बदलू काका के नाम से ही जानते थे। तो लेखक भी बदलू मामा न कहकर उन्हें बदलू काका ही कहता था। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? यानी वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है और वर्तमान में विनिमय की क्या प्रचलित पद्धति है। विनिमय यानी खरीद फरोख्त, यानी हम कुछ सामान खरीदते बेचते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं। इसका उत्तर है, वस्तु विनिमय एक पुरानी व्यापार पद्धति है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती। पुराने समय में वस्तु के बदले पैसे का लेन देन नहीं होता था। तब उनके घरों में जो अनाज या अन्य वस्तु होती थी उसे दुकानदार को देकर सामान लिया करते थे। आधुनिक व्यापार पद्धति में वस्तु के बदले धन का लेन देन होता है। यानी अगर हम आज कुछ वस्तु खरीदने जाते हैं बाजार से तो उसके बदले हमें पैसे देने होते हैं। यानी कि जो वस्तु विनिमय है उसका अर्थ ये होता है बच्चों कि हम वस्तु के बदले कोई सामान लेते हैं या वस्तु लेते थे। ये पुराने ज़माने की खरीद फरोख्त की तरीका था। यानी जब हमारे दादा दादी थे तो उस समय वो क्या करते थे, कोई भी सामान लाने के लिए दुकानदार के पास जाते थे तो वह पैसे नहीं देते थे। क्या करते थे, वह दुकानदार को सामान लेने के लिए दुकानदार से अनाज या अन्य वस्तु देते थे और दुकानदार से सामान लेते थे। यही वस्तु विनिमय की पद्धति है। वर्तमान समय में वस्तु विनिमय की क्या पद्धति है? वर्तमान समय में विनिमय की ये पद्धति है कि धन का लेन देन होता है। यानी जब हम उन्हें धन देंगे या पैसे देंगे दुकान वाले को तभी वह हमें सामान देगा। यानी बाजार से वस्तु खरीदने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होगी। इसका अगला प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया? यानी जो मशीनी युग आया उसकी वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए, तो वह किस ओर संकेत करना चाहते हैं इस चीज़ से? लेखक ने इस पंक्ति में उन कारीगरों की तरफ संकेत किया है जो हाथ से बनी वस्तुओं से अपना जीवन यापन करते हैं। आज के मशीनी युग ने उन कारीगरों के हाथ काटकर मानो उनकी रोटी ही छीन ली। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, वहीं दूसरी ओर इन बेशकीमती कलाओं का भी अंत किया है। ऐसी अनगिनत कलाएं हैं जो लुप्त अवस्था में हैं और इनको करने वाले कारीगर भी अंधकार में खो से गए हैं। यही वो व्यथा है जो लेखक व्यक्त करना चाहते हैं। ऐसे कारीगर कला होने पर भी बेकार हो गए हैं और उनकी रोजी रोटी भी खत्म हो गई। यानी जो लेखक है वह मशीनी युग पे कटाक्ष कर रहा है।
वह मशीनी युग पे व्यंग कर रहा है। वह मशीनी युग के बारे में कह रहा है कि जो मशीनी युग आया है उसकी वजह से जो हाथ से काम करने वाले लोग थे, हाथ से बनी वस्तुओं से अपना जीवन यापन करने वाले लोग थे, वो क्या हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। मशीनी युग ने उनके हाथ काट कर उनकी रोजी रोटी छीन ली। उन कारीगरों का ये पैतृक धंधा था। पैतृक धंधा होता है बच्चों जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ है, यानी दादा से पापा के पास, पापा से बच्चे के पास, बच्चे से और नीचे, यानी पैतृक धंधा जो हमारे पूर्वज करते आए वही काम हम कर रहे हैं। ऐसे ही बदलू काम करता था, जो लाख की चूड़ियाँ बनाने उनके दादा परदादा ये सभी वही काम करते थे और फिर वो काम बदलू ने शुरू करा। तो जो पैतृक धंधा था वो करने वाले कारीगर भी लुप्त होते जा रहे हैं, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। तो जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी कमा रहे हैं, वो क्या हो गए हैं, विलुप्त होने की कगार पे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है और इन बेशकीमती कलाओं का भी अंत कर दिया है। तो ऐसी कलाएं लुप्त होने की अवस्था में और ये कारीगर अंधकार में खो गए हैं। यही व्यथा है जो लेखक इस लेख के जरिए बताना चाहता है। अब अगला प्रश्न करेंगे, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छुपी न रह सकी? इसका उत्तर होगा, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कदर न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। बदलू की यही व्यथा लेखक से छुपी न रह सकी। यानी जो बदलू था वह मन ही मन कुंठित होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि वह चूड़ियाँ बेचता था लाख की, लेकिन धीरे धीरे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया और उसका व्यवसाय ठप पड़ गया। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा देख बदलू मन मन कचोटता रहता था। किस चीज़ को? मशीनी युग को। अब मशीनी युग की वजह से अनेक कारीगर बेरोजगार हो गए और उपेक्षा का शिकार भी होने लगे थे। अब लोग क्या करने लगे हैं, कारीगरी की कदर नहीं करते, वह दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। इसी वजह से बदलू मशीनी युग को कटोसता है और यही व्यथा लेखक ने भाप ली, वह छुपी न रह सकी लेखक की नज़रों से। अगला प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आए? यानी मशीनी युग जब आया तो उसने बदलू के जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाए? इसका उत्तर होगा, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई, वह बीमार रहने लगा। यानी जब मशीनी युग आया तो वह बदलू के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाया। उसका व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया और काम न करने से उसका शरीर भी ढीला पड़ गया, उसके हाथों पर माथे पर नसें उभर आई, बुढ़ापा झलकने लगा और वह बीमार होने लगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। आप इन सभी को कॉपी में नोट डाउन करो और याद करो। थैंक यू बच्चों।